इस कहानी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं, जो अपने हाथों में अपनी बेटी को लिए हुए एक रेगिस्तान में भटक रहा होता है। वो लगातार अपने मानने वाले देवता से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वो देवता उसकी बेटी को बचा ले, पर उसकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता है और उसकी बेटी की भूख और प्यास की वजह से मौत हो जाती है। वो वहीं रेत के बीच में निराश पड़ा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो वहाँ से होता हुआ जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक पानी का तालाब दिखाई देता है। वो जल्दी से उसमें कूदकर अपनी प्यास बुझाता है। वो तालाब से निकलकर जब बाहर आता है तो वहाँ पर गिरी एक तलवार से उसका हाथ कट जाता है, पर उसका जख्म जल्द ही ठीक हो जाता है। उसे थोड़ी दूरी पर कुछ फल दिखाई देते हैं और वो उस पे भूखे जानवरों की तरह टूट पड़ता है। वहीं उसे प्रकाश के देवता दिखाई देते हैं जिसकी वो पूजा करता था। वो देवता से कहता है कि ये उसका आखिरी वक्त है। उसकी धरती सूख गई और सारे जीवों का अंत हो गया, पर अब भी वो उसे दिल से अपना देवता मानता है और उसे उम्मीद है कि वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस बात पर प्रकाश का देवता हंसते हुए कहता है कि उसने नेक्रोसोट के धारक को अभी अभी खत्म किया है, जो उसे मारकर उसके साम्राज्य का अंत करने आया था, और वो उसके जैसे तुच्छ प्राणी की मनोकामना क्यों पूरी करेगा। पर गौर उससे कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि उसे अब पूजने वाला कोई नहीं बचा है। पर उस देवता को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे कोई और लोग भी आ जाएंगे। ये सब सुनकर गौर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई देवता नहीं है। पर इन बातों से प्रकाश का देवता गुस्सा हो जाता है और वो उसे उठाकर मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर पड़ी नेक्रो शॉट गौर के हाथ में आ जाती है और इस तलवार की पावर भी उसके अंदर आ जाती है और गौर उस तलवार से देवता को मार देता है और ये कसम खाता है कि आज से वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हम थोर को देखते हैं, जो एक ट्री के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। वहीं कोर कुछ लोगों को थोर की कहानियां सुना रहा होता है कि कैसे वो बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ता आया है जो खुद नहीं लड़ सकते, और फिर कैसे वो जैन फोस्टर से मिला, पर जल्दी ही वो दोनों अलग भी हो गए। उसके माँ बाप, भाई और हर कोई जो उसे प्यार करता था सब बिछड़ गए या फिर मारे गए, पर उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ टीम बनाकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया, और जब भी उसे कोई बस इतना कहता कि उसे उसकी ज़रूरत है वो तैयार हो जाता। तभी वहाँ पर थोर के पास कुइल आता है जो उसे एक लड़ाई के लिए चलने को कहता है। थोर तुरंत वहाँ से हैरी पॉटर स्टाइल में एक प्लेनेट पर पहुँचता है जहाँ गार्डियंस पहले ही किसी फोर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ का राजा याकाल थोर का स्वागत करता है और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर सालों से शांति से रहा करते थे, पर फिर उनके देवों को मार दिया गया और अब वो दुश्मन उनकी पवित्र मंदिर पर भी कब्जा कर चुके हैं। थोर उन्हें वो मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो अकेला ही सभी को मारता हुआ मंदिर को आज़ाद करा देता है। थोर जीत तो जाता है, पर उनका पूरा मंदिर टूट जाता है। अगले सीन में हम जैन फोस्टर को देखते हैं जिसे 4th स्टेज का कैंसर हुआ होता है। उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तभी उसे एक दिन वाइकिंग्स की कोई बुक दिखाई देती है जिससे उसे मियोनीर और एस्गार्ड की याद आती है। आगे हम वेलकरी को देखते हैं जो धरती पर बसे एस्गार्ड की रानी होती है। एस्गार्ड में हम एक ओडिन, थोर और लोकी का नाटक चलता हुआ देखते हैं जिसमें थोर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थोर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा हुआ होता है जिसे अब लोग देखने के लिए आया करते थे। जैन भी उसे देखने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो हथौड़े के पास आती है तो वो टूटे हुए टुकड़े हिलने लगते हैं और उनसे बिजली निकलने लगती है। वहाँ उस प्लेनेट का राजा थोर को उनकी मदद करने के कारण तोहफे में 2 बड़े बड़े बकरे देता है, जिसे देखकर थोर बहुत खुश होता है और वो उसे अपने साथ जहाज पे ले जाता है। तभी उन्हें बहुत से मैसेज आने लगते हैं। कई सारे लोग थोर को मदद के लिए बुला रहे होते हैं। तभी थोर की एक दोस्त शिव भी उसे मदद के लिए बुला रही थी। थोर तुरंत शिप को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने को कहता है, पर कुइल उससे कहता है कि वो अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मदद मांग रहे थे। और उसके बाद कुइल थोर और कोर को वहीं छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है और वो दोनों स्टोनब्रेकर की मदद से बायफ्रोस्ट शिप के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि फेलिकेरिया के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे शिप भी मिलती है। वो थोर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एस्गार्ड है और वो अभी वहीं जा रहा है। इधर गौर एस्गार्ड तक पहुंच चुका होता है और उसके साथ ही वहां पर हमला करने लगते हैं, और तभी वहां वेलकरी अपने उड़ते हुए घोड़े पर आती है और उन सब पे हमला करने लगती है। थोर भी वहां पहुंच जाता है और वो उन सब से लड़ने लगता है, पर तभी थोर को उसका हथौड़ा दिखाई देता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे चला कौन रहा है। तभी थोर एक लेडी को देखता है जो उसके हथौड़े को चला रही होती है, पर वो जब उससे जाकर मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैन होती है। और यहाँ पर हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो साथ में होते हैं, और थोर एक बार उसके हथौड़े को जैन की हिफाजत करने को कहता है, पर कुछ ही दिनों में दोनों अपने काम की वजह से अलग हो गए। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है और सभी उन दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। तभी थोर को वहाँ पर गौर दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोर देखता है कि गौर के पास नेक्रो सॉर्ड है और गौर उससे उसका स्टोन ब्रेकर छीनना चाहता है, पर थोर उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। पर तभी गौर उन सभी को एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर अब वो वहाँ के बच्चों को किडनैप करके वहाँ से ले जा रहा होता है। जैन और थोर उनको बचाने की कोशिश करते हैं, पर गौर उनके हाथ नहीं लगता है। अगले दिन वो सभी लोग जिनके बच्चे गायब हुए थे, वेलकरी उनकी रिपोर्ट लेने लगती है। सारे लोग बहुत परेशान थे, पर थोर उन सबको विश्वास दिलाता है कि वो उन सभी बच्चों को ढूंढकर उनके पास ले आएगा। और उसके बाद थोर वेलकरी और जैन से गौर के बारे में बात करता है। वेलकरी बताती है कि गौर अपनी परछाइयों से राक्षस बनाता है और उसके पास नेक्रोसॉर्ड भी है। जैन उस नेक्रोसॉर्ड के बारे में पूछती है। थोर उसे बताता है कि वो एक प्राचीन तलवार है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति है, और समय के साथ वो तलवार अपने हाथ बदलती आई है। वो तलवार जिसके भी हाथ में होती है वो उसे धीरे धीरे वश में करके मार डालती है। तभी वहाँ हेमडाइल के बेटे एस्ट्रेड की परछाई आती है। थोर आंखों का जादू इस्तेमाल करके उनके पास पहुँचता है और उन सभी बच्चों को बताता है कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ आने वाले हैं और वो उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। फिर थोर जैन को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ सिर्फ अंधेरे सायों का राज है। उसके बाद वो उन बकरों की मदद से देवताओं की मदद मांगने निकलते हैं। फिर वो देवताओं के महल में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे देवता आए हुए थे। वो सब किसी तरह भेष बदलकर वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद देवताओं का हेड ज्यूस वहाँ आता है। वो अपने दरबार को संबोधित करने लगता है। तभी थोर उससे कुछ कहता है और वो वहाँ स्टेज के बीच में आ जाता है। वो ज्यूस को गौर के बारे में सारी बातें बताता है। थोर गौर को मारने के लिए उससे उसका हथियार थंडरबोल्ट मांगता है, पर इस बात से ज्यूस गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ बांध देता है। वो उसे कहता है कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है और वो उन्हें मार नहीं सकता है, और इसीलिए वो उनसे जाकर लड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। ज्यूस सभी लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गौर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता। इटर्निटी ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर जगह है और उस तक सबसे पहले पहुंचने वाले की हर इच्छा पूरी होती है, और अगर गौर वहां पहुंच गया तो वो एक ही झटके में सारे देवताओं को खत्म कर सकता है। ज्यूस थोर और उसके साथियों को वहीं कैद करने को कहता है, पर वेलकरी और जैन उन सभी पर हमला करने लगते हैं। थोर भी अपने हाथों में बंधी जंजीर को तोड़ देता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी ज्यूस अपने थंडर बोल्ट से कौर पर हमला कर देता है, जिससे कौर वहीं बिखर कर ढेर हो जाता है। ये देखकर थोर को बहुत गुस्सा आता है और जब ज्यूस थंडर बोल्ट से थोर पर हमला करता है तो थोर उसके थंडर बोल्ट को पकड़कर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर थोर देखता है कि कौर का हेड अभी भी जिंदा है। वो उसे उठा लेता है और कौर अपनी बकरा गाड़ी को अंदर बुलाता है। वेलकिरी वहां ऊपर जाकर थंडरबोल्ट ले लेती है और फिर सब वहां से निकल जाते हैं। अब वो सब गौर के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं थोर जैन से कहता है कि वो अब भी जैन से प्यार करता है। जैन उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वो मरने वाली है। थोर को ये सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो जैन से कहता है कि तुम जितने भी दिन जियो अच्छे से जियो, और वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैन उससे कहती है कि वो उन सभी बच्चों को बचाकर घर वापस लाना चाहती हैं, और कुछ देर बाद वो सब गौर के अंधेरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था और वो बच्चे भी वहां नहीं थे। जैन को वहां कुछ पोस्टर दिखाई देते हैं जिसमें स्टोनब्रेकर के थ्रू इटर्निटी तक पहुंचने का नक्शा होता है। वो समझ जाती है कि गौर स्टोनब्रेकर को पाना चाहता है, इसलिए वो उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। और तभी वहां पर गौर आता है। जैन उसके ऊपर हमला करती है, पर गौर अपनी पावर की वजह से उनको कैद कर लेता है और थोर से स्टोनब्रेकर मांगता है। फिर वो जैन और वेलकरी को मारना शुरू करता है। थोर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो स्टोनब्रेकर को बुला लेता है और वहां उस प्लेनेट पर चारों तरफ बिजली का धमाका होता है। फिर गौर अपने क्रिएचर्स को बनाने लगता है और इसके बाद वो थोर से लड़ने लगता है। वेलकरी और जैन उसके क्रिएचर्स से लड़ते हैं।
फिर एक समय ऐसा आता है जब गॉर वेलकरी को थंडरबोल्ट से मारकर घायल कर देता है। जैन तुरंत वहां से निकलने को कहती है। थोर स्टोनब्रेकर से घर जाने को कहता है और उसके तुरंत बाद वहां बायफ्रोस्ट खुल जाता है, पर गॉर स्टोनब्रेकर को छीनने में कामयाब हो जाता है और इधर वो धरती पर वापस आ जाते हैं। जैन की हालत भी बहुत खराब होती है क्योंकि उसका कैंसर उस पर हावी हो रहा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और थोर अब उसे वो हथौड़ा उठाने से मना करता है क्योंकि वो उसे जितनी बार उठाती है उसका शरीर कमजोर होता है और वो कैंसर से हारती जा रही थी। थोर उसे जल्दी वापस आने का बोलकर वहां से चला जाता है। वेलकरी भी उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। इधर गॉर बच्चों को लेकर इटर्निटी के द्वार तक पहुंच चुका था। फिर स्टोनब्रेकर की मदद से वो उस दरवाजे को खोलने लगता है। तभी वहां पर एक स्टैचू के गिरने से बच्चे गिरने वाले होते हैं, पर तभी वहां पर थोर आ जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है। फिर गॉर अपने क्रिएचर्स को बनाने लगता है और थोर उन बच्चों में अपनी पावर डाल देता है और वो सब उन क्रिएचर्स से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोर जाकर गॉर से लड़ता है पर गॉर के सामने वो कमजोर पड़ रहा था। इधर हॉस्पिटल में जैन उठकर अपने हथौड़े की तरफ देखती है। वहां गॉर अब थोर को मारने ही वाला था कि इतने में वहां वेलकरी के घोड़े पर जैन आ जाती है और थोर को बचा लेती है। हालांकि थोर उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि इस लड़ाई के बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर जैन जाकर गॉर को रोकती है और थोर जब तक स्टोनब्रेकर को वहां से हटाने की कोशिश करता है और उसे हटाकर वो एस्ट्रीड के थ्रू सारे बच्चों को घर पहुंचाने को कहता है। फिर एस्ट्रीड सारे बच्चों को लेकर घर के लिए निकल जाता है। थोर अब भी गॉर से लड़ता है। तभी जैन हथौड़े से गॉर की तलवार के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। पर जैन की तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इटर्निटी का दरवाजा तब तक खुल चुका था और गॉर धीरे धीरे उस तक पहुंच ही जाता है। वो इटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला था। इतने में थोर वहां आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके भी उसे शांति नहीं मिल पाएगी। गॉर उससे कहता है कि वो मर रहा है, अगर उसकी बेटी फिर से जिंदा भी हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी जैन गॉर से कहती है कि थोर उसकी देखभाल करेगा और उसके बाद गॉर इटर्निटी से अपनी बेटी वापस मांग लेता है और अपनी बेटी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। जैन भी मरने से पहले थोर को अपनी लाइफ खुल के जीने को कहती है और उस बच्ची की देखभाल करने को कहती है। इसके बाद हम वो सारे बच्चों को उनके माँ बाप से मिलता हुआ देखते हैं और वेलकरी उन सबको लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। इधर थोर को अब जीने का मकसद मिल चुका था और वो गॉर की बेटी का अच्छे से ख्याल रखता है। गॉर की बेटी में भी सुपर पावर होती है और वो भी थोर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जियूस अभी तक मरा नहीं था। वो कह रहा होता है कि पहले लोग उनसे डरते थे और अपने लिए रहम की भीख मांगते थे। देवता अब जैसे उनके लिए मजाक बन गए हैं, पर उन्हें फिर से डर का एहसास होगा जब थोर आसमान से नीचे गिरेगा। जियूस अपने बेटे हरक्यूलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।